जिनको भी खून की कमी है ना, उनको एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ, घर पे बैठ के शिफायाब हो जा सकते। मैं ऑलमोस्ट मेरे 99% मेरे पूरे वीडियोस में मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्या आप कहीं मत जाओ, आप घर पे बैठ के शिफा हो जाओ। अल्लाह इलाज बहुत आसान करे, लेकिन हमारे पास जो दौलत है ना, वो खर्च करने के चक्कर में बीमारियों को और बड़ा कर रहे हैं। इंसान के अंदर 100 खूबियां नजर नहीं आते, एक खामी नजर आ जाती है, नहीं तो हमारी खासियत वो है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास इतने सुबह से रिजल्ट्स औलाद के पीछे बैक टू बैक भेज दे रहा हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ, शिफा हो जाओ, शिफा हो जाओ, शिफा हो जाओ। मैं हर बार दिखा रहा हूँ आपको लाइव वीडियो, यानी अब एक लाइन में इतने रिजल्ट्स ठहरे हुए हैं। अब सुबह में एक 4th स्टेज के 2 कैंसर के पेशेंट्स एक ही फैमिली के जो ऑलमोस्ट रिकवर हो गए। डॉक्टर हाथ उठा दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एक छोटी बच्ची, वो बच्ची की तकलीफ लिवर फेलियर, डॉक्टर 3 महीने का टाइम देके भेज दिए। खून आना, तकलीफा बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह कितना की रिकवर हो गए वो बच्ची। अब आके वो माँ दुआएं दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं। और एक लड़का तो डायलिसिस बंद हो गया, एक लड़का कैंसर खत्म हो गया। ऐसा एक लड़का नहीं, हजारों की लाखों की तादाद में लोग खाली वीडियोस देख के फायदा उठा ले रहे। और कुछ डॉक्टर तो वीडियो कॉपी करके माशाल्लाह से सिकरे इलम सीखेंगे, नो प्रॉब्लम, और बोल रहे कौन हम अताउल्लाह को नहीं जानते। लेकिन ये नुस्खे जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं कौन से यूट्यूब से नहीं बता रहा हूँ, कौन से फेसबुक से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे खानदानी जो मेरे अम्मी मेरे अब्बा इलाज करते, मेरे दादा मेरे दादी मेरे नाना मेरे नानी जो इलाज करते, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ये घर से बाहर आज तक गई नहीं बात। आपको कौन से बुक्का में नहीं मिलता, कौन से जो भी डॉक्टर के पास नहीं मिलता और काम भी नहीं मिलता, वैसे ये राजदार फार्मूलेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ढूंढ लो, और कोई नहीं बताएंगे चीज़ें। अब मैं बताने के बाद कुछ डॉक्टर बता रहे, मालूम नहीं वो कहाँ से PDF पढ़ रही थी, वो क्या कर रही थी, अल्लाह बेहतर जाने, नो प्रॉब्लम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो कोई अच्छा काम कर रहे, खुशी की बात है। अच्छे मशहूर डॉक्टर्स जिनके लाखों के फॉलोअर्स हैं, उन लोग ये जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ, ये बता के लोगों का फायदा उठा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, ये नुस्खे बता लो, फिर आप कौन सी मेडिसिन देते वो आप जाने, आपकी डिग्रियां के हिसाब से। लेकिन नुस्खे बता के फायदा हुआ बोल के बुला के फिर उनके साथ जो है ये नको करो। नुस्खों से ही उनका इलाज हो जाता बोल दो। डॉक्टरों से गुजारिश है, जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ, नुस्खों से ही आपका इलाज हो जाता इंशाल्लाह। मैं क्या बोलता हूँ आपको, जब आप नुस्खा फायदा नहीं करा तब आप मेरे पास आ सकते, वो भी ऑप्शन, नहीं तो उसमें ही अल्लाह शिफा रखा, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो। क्योंकि जब आप मेरे पास आते, ये जो मेरे पास केसा है, डॉक्टर हाथा उठे सो केसा है नहीं होता, मर जाते, 1 महीने का टाइम, एक लोगों को 2 महीने का टाइम, एक लोगों को 3 महीने का टाइम, ऐसा बोलते हैं ना, रिजर्वेशन कर लेगा ना मरने का डेट टाइम, कौन सी चीज से मरेंगे, आपका रिज़्क़ कहाँ है, कितना है, कब खत्म होता, आपकी एक एक सांस का भी अल्लाह की हिसाब किताब लेता है। अल्लाह हर चीज पर खातिर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, इंशाअल्लाह अभी मैं जो खून की कमी का नुस्खा जो बताऊंगा इंशाअल्लाह, बताने से पहले मैं कुछ फार्मूलेस बता देता हूँ आपको, कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ इंशाअल्लाह। आइए बात करेंगे उनसे इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं फार्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। बैठ के ये चीज़ों पे ही शिफायाब होने की पूरी कोशिश करो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से हैं आप? मैंगलोर से। मैंगलोर से। हाँ, क्या तकलीफ थी? मेरे ससुर को कैंसर हुआ। हाँ, कौन सा कैंसर? कैंसर पेट का। हाँ, पेट में कैंसर हो के मैंगलोर में एडमिट कर, सामने हट के जरा। मैंगलोर में एडमिट करके थे हॉस्पिटल में, KMC में एडमिट करके उधर से ऑपरेशन करके निकाले। फर्स्ट स्टेज बोल के बोले ऑपरेशन करना है, वो निकालेगा तो उधर खत्म हो जाए बोले। ऑपरेशन हो गया, उसका रिपोर्ट फिर भेजे तो वो 4th स्टेज में है बोले। बाद में कीमो करना बोले। मैं डिस्चार्ज करके लेके आया घर पे, आपका वीडियो देखा, बाद में सीधा इधर आया, बेंगलुरु का आया। मेरा कजिन है इधर का बेटा, आके 19 को जनवरी 19 को आपके पास आया। उन्होंने कुछ भी खाते नहीं थे, सब स्टॉप हो गया था, खाने का बंद कर दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह इधर आपका रिजल्ट मिला उनको 4 दिन में माशाल्लाह खाने स्टार्ट किए, चलने स्टार्ट किए माशाल्लाह, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है। उसके बाद में माशाल्लाह और एक आपके कौन और एक मेरे हमारा कजिन है उनका मैं ही बोला 1 महीने के बाद में उनका रिजल्ट है, उनको बोला डॉक्टर बोला मैं आया अभी उनको कौन बीमार थे उनके घर में? इनका अब्बा, उनके अब्बा क्या मसला था उनका? उनका लिवर में कैंसर। लिवर में कैंसर? मेरे को मालूम पड़ा ऐसे ऐसा, बाद में मैं इनके अब्बा के भाई को बुलाया, चाचा को। कौन सा स्टेज था वो? उनका फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में पूरा दवा करके खत्म। डॉक्टर बोला अभी मेरे पास दवा नहीं है, तुम लेके जाओ 2-3 दिन के अंदर इनका 2-3 दिन के अंदर। इसलिए मैं बोला तुम्हें अल्लाह को यकीन रखो, ऐसा तो अल्लाह साहब का हम लोग दवा किए, मेरे ससुर का माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है, तुम्हें कोशिश करो। उन्होंने बोले नहीं हमें रास्ते में आने वापस जाना पड़ेगा, डॉक्टर भरोसा भी नहीं दिया। मैंने डॉक्टर को भरोसा रखो, अल्लाह को भरोसा रखो, इधर आ जाओ इंशाल्लाह। अभी 2 महीना से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लिवर का लास्ट स्टेज कितना ठीक हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 70% माशाल्लाह। तो रिपोर्ट टेस्ट कराए? अभी रिपोर्ट निकाले क्या? इको निकाले। इको में क्या बता रहा? अब फर्क पड़ा बोला? हाँ फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली में एक को 4th स्टेज कैंसर, डॉक्टर टाइम दे दिया, भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है 4 दिन में खाना पीना चलना फिरना पूरा स्टार्ट हो गए। अब कितना महीना चाहिए? मेरा अभी 4 महीना। 4 महीना एकदम फिट है माशाल्लाह। और एक इनके रिश्ते में उनका भी 4th स्टेज कैंसर, डॉक्टर 2-3 में भेजे, 2-3 दिन में मर जाते, भिजा दिया, इनको कुछ भी नहीं हो सकता। हार्ट का प्रॉब्लम, 4th स्टेज कैंसर, लिवर फेल्यूर, सोचो ये डॉक्टर भी बोल के भेज दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकर चले जाओ। फिर जाके उन्होंने ई को निकाले तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60% फर्क आ गया, फिर 70% रिकवर होके बैठे हुए। बात कर लो आप लोग है नहीं। और एक मेरी बहन आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो माँ आपको झूठ बोलो नहीं बोल रहे, हक बात सच बात बोलो, क्यों बोले तो अल्लाह शिफा देने वाले। ये मेरे हाथ का काम है, मेरे हाथ का काम है नहीं। हेलो खाली क्या फायदा हुआ बोलो, क्या तकलीफ थी बच्चे की? बच्ची को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोले थे, तब तक बच्ची को एडमिट करना था। आंख में नाक में से खून आ जाता, लिवर के रगम ब्लॉक हो जाको। यहाँ दिखाई जब से जरा ये नाक में खून भी आया नहीं, घंटियां भी आई नहीं। अब जरा चलने का रहे बच्ची चल रही, पहले नहीं चलती थी, बैठ को रेंग ले आती थी, रेंग लेती थी, अब चल रही बच्ची। डॉक्टर कितने रुपए पूछा ट्रांसप्लांट? 25 लाख। 25 लाख कितने महीने की दवा? बच्ची को बाबा ने तो अम्मा आधा लिवर देना था, वो दिए बाद भी बच्ची को 18 साल तक का मेडिसिन चलते रहना था। बाद में बच्ची को कैसा कंडीशन देखो करना था। अब बच्ची को 7 kg की है, ऑपरेशन करने के लिए 15 kg की होना था बच्ची, इसके लिए एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्ची खा रही पी रही, खाते पीछे चल रही, अब जरा जरा चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते काम उनके अब्बा? हाथ में से भी ये नसा पूरे अभी नहीं जमा तो ले हमें। देखो छोटी बच्ची 25 लाख पूछा डॉक्टर, लिवर को ट्रांसप्लांट करना, खा रही नहीं पी रही नहीं, रेंग रही, हाथ पैरों में नसा पूरे ब्लॉकेज, लिवर में नसा ब्लॉकेज, 25 लाख। 150 कमाने वाले 25 लाख कहाँ से लेंगे बोलो? किसका मुंडा मुछना, कहाँ तक चोरी करना है नहीं। तो अल्लाह शिफा दे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने बच्ची खा रही पी रही, अब चल रही करते हो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 1 महीना लेना मत इलाज, शाबान के पहले आपको दिखा, शाबान के पहले आपको दिखा दिए। अब कैसा है पहले से बच्ची को? पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सच बता रहे आप? सही में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो बच्ची आपके सामने है, यानी आपको लगेगा कि इतना पूरा डिटेल में बताया तो भी आप लोग बोलते झूठा है नहीं कर। हाँ यानी आप लोगों को लाइव रिपोर्ट के साथ पेशेंट को रख के 100,000 आदमी के सामने भी खड़ा को देखो, अल्लाह की ताकत, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह शिफा देने वाले हैं।
आप लोगों को कैसा समझाऊं, गारंटी नहीं है कोई भी चीज की, गारंटी नहीं है। दुबई देखो अभी कौन से कंडीशन पे, वर्ल्ड में नंबर 1 जा रहे थे हम लोग, डेवलप्ड कंट्री, पूरों को वीजा, पूरा बिजनेस डाल लो, करोड़ों का अरबों का इन्वेस्टमेंट, खुदा की कुदरत के साथ छेड़खानी करे हो, बादल में बारिश बरसाने का कुछ केमिकल बनेगा पे, ऐसा बारिश पड़ा पूरा उखड़ के चले गए, ऐसा तीर रही मच्छियां तीर रही सकारा बिल्डिंगा, अरबों खरबों पतियां, बड़े बड़े मौला के अंदर में पानी। ये अल्लाह की नाराजगी है, ये अल्लाह की नाराजगी है। दुबई बारिश कितना खत पड़ा, कितना खत पड़ा, 1 या 2 घंटे की बारिश, 1 या 2 घंटे की बारिश, पूरा ब्लॉक, समझ रही। तो ज्यादा मैं पॉलिटिक्स में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रखता हूं, लेकिन वहां के पॉलिटिशियंस नियत को खराब करें, यानी नियत में खतरा, झोली में खतरा, यानी इसीलिए अल्लाह के अजाबत हर जगह रहे, नाच रहे शेखा, यानी कैसा था वहां का कल्चर, पूरा खयामत बहुत करीब है। अल्लाह बताना चाह रहे, अब तो भी मुड़ो मेरे पास, बीमारी दे के अल्लाह खरीद करना चाह रहे। जिसके पास अल्लाह का साथ है उसके पास जो है हर एक चीज है, उसे कोई चीज का डर नहीं रहता इंशाअल्लाह। समझ रहे आप मेरी बात इंशाअल्लाह। और एक मेरे भाई उनके क्या होना पेशेंट, वालदा, इनके वालदा डायलिसिस चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस बंद हो गया, क्रेटिनिन भी 5 या 6 था, अब 2 पे आ गया माशाल्लाह, डॉक्टर खुद डायलिसिस बंद करा दिया। डायलिसिस इन द सेंस क्रेटिनिन बढ़ जाके किडनी खराब हो गई और फिल्टर करते रहो। वो डायलिसिस के दौरान कितने के लोग इंतकाल कर जाते, एंजियोग्राम के दौरान कितने के लोग इंतकाल कर जाते, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मरना तो बरहक है, लेकिन मरने से पहले ईमान की मौत, अल्लाह को पहचान लेके, वो अल्लाह की मोहब्बत को जान लेके, बस 1% तो एटलीस्ट जो अल्लाह हमने दिया नेमतें, बदले में 1% तो हमें उसको पहचानना। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमारी इबादत करने से नहीं करने से, लेकिन हमारे को बहुत कुछ फर्क पड़ता है। समझ रही आप मेरी बात। तो इस वजह से आपको बार बार बता रहा हूं, मेरे पास आओ मत, घर पे बैठ के कर लियो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के पास है शिफा, मेरे पास नहीं है। ये चीजों में अल्लाह शिफा रखे, ये खान पान में अल्लाह शिफा रखे। चीखा मार मार को बताते गया तो भी गैर कौमों को हिदायत मिल रही, हमारे मुसलमानों को हिदायत ही नहीं मिल रही। इतना बोला तो भी झूठा किताब की बोलो, अल्लाह बता दिए सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन, उनको मैं कभी भी जो है हिदायत नहीं देता हूँ। उन लोग बहरे हैं, उन लोग अंधे हैं, पर्दे डाल दिया, मैं मोहर लगा दिया उनके आंखों पे, उनके दिलों पे, उनके कानों पे, उनको सुनाई नहीं देता। आप कितना भी बोलो, समझ में आ रहा। वो लोग एक अच्छा काम करते हैं, नहीं अच्छा काम करने वालों को अंगार लगा लेते रहते, अरे इसे इतनी इज्जत मिल रही, अरे इसे इतनी शोहरत मिल रही, अरे इसे इतनी दौलत मिल रही। खाली पेट जलाले जलाले को चुने मर जाता हो और जहन्नम को चले जाते। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट कौन है? हमारा वालिदा थे हाँ। निशा बेगम मुझे रमजान में 10 रोज़ों को एकदम तबीयत खराब हुई थी, उनके बाद हॉस्पिटल में ले लेकर ट्रीटमेंट करे, बाद में सही हो गया। फिर 15 रोज़ों को एक फुल इन्फेक्शन हुआ, यूरिन पूरा पास होना, आंख में से पूरा पानी पूरा, बाद में हॉस्पिटल इमरजेंसी लिखो दिए, मैं आईसीयू में ले लगा एडमिट कराया 5 दिन में। 5 दिन के बाद फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट करे, शिफ्ट करने के बाद अलहमदुलिल्लाह सही थे। फिर क्या ये इन्फेक्शन हो गया, फिर 2 दिन आईसीयू में शिफ्ट करे, उसके बाद वो फिर जनरल वार्ड में ले शिफ्ट करे। इंशाल्लाह वो मेडिसिन चलते हुए शिफा बोले डॉक्टर डायलिसिस पे थे क्या? डायलिसिस पे थे। डायलिसिस फर्स्ट टाइम 1 टाइम करना है, फिर 2 टाइम 3 टाइम बोल के 5 टाइम करे, बाद में और क्या बाइस्कोपी करना बोल के बोले, रिपोर्ट आना, रिपोर्ट आने के बाद बाइस्कोपी करते हैं और उससे क्या तो उस पर पॉजिटिव आता फिर डायलिसिस करना पड़ता हो गया। इंशाल्लाह जब तक मैं हमारे घर में पानी की आपको शिफा, आपको कॉल सेंटर में फोन करके पूछ लिया, ये शिफा बटले पिलाते रहो बोल के बोले। सुबह शाम 4 टाइम
50-50 ml बोल के शिफा वाटर पिलाते गया, तो उनका मेडिसिन भी वो भी चलते गया। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में रिपोर्ट ही क्या भी नहीं, नॉर्मल है, अभी डिस्चार्ज कर सकते हैं ना बोला तो। डायलिसिस को गया तो पूछे, डायलिसिस को पूछने क्या भी जरूरत नहीं है, 8 दिन के बाद तो कल जाओ हमें फिर रिपोर्ट ले लगाइए। 2 पॉइंट चेंज होगा अभी, पहले कितना था? पहले 6 पॉइंट चेंज था। 6 पॉइंट था ना, 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट था, अब 2 पॉइंट पे हो गया। 2 पॉइंट इन्फेक्शन भी चले गया। इन्फेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अब डॉक्टर डायलिसिस आपको बोला? डायलिसिस की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? बेंगलुरु से। नाम क्या आपका? मुबारक खान। मुबारक। देखो, एक बार डायलिसिस ने और एक बार कराना और एक बार कराना, 5 बार करा देने, उसके बाद एक वर्ड बोले वो लोग। हाँ, वो वर्ड क्या है? क्या बोले? बायोस्कोपी कराना बोल के, बायोस्कोपी कराना, बायोस्कोपी कराना, बायोप्सी, बायोप्सी, बायोप्सी। नहीं, हमें बीमारियों के नाम भी बोलने नहीं आ रहा, लेकिन सोचो कैसे तकलीफों में है हम लोग, कैसे आजमाइश में है हम लोग, कैसे पकड़ में है हम लोग। ये सब अल्लाह की तरफ से है। जब अल्लाह बंदे को सच्चे दिल से मोहब्बत करता तो इसी तरह शिफा भी दे देता। हमारी एक अच्छी खूबी तो एटलीस्ट अल्लाह को नजर आना। भर भर को गंदगी है हमारे अंदर, बंदे गंदे होते हैं हम लोग, लेकिन हमारे अंदर एक चीज नहीं आना, वो मैं कहते हो, बकरे की निशानी कहते हो, मैं कहता देखो, यानी और बकरे को क्या होना है? जुबा, यानी जब उन्हें मैं कहता तो जुबा हो जाता। तो इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं आना, घमंड नहीं आना, मैं बोल को समझ में आ रहा? क्योंकि अल्लाह इसीलिए ये बड़ा इलाज अल्लाह छोटे मोटे चीजों में शिफा रख दी। इसका इल्म नहीं होने की वजह से और इल्म नहीं तलाश करने की वजह से ये मुसीबत में और तकलीफ में हमें मुब्तला हो गए। देखिए माशाल्लाह, डायलिसिस बंद होना क्या छोटी बात है, वो इन्फेक्शन खत्म होना क्या छोटी बात है, वो बिना डायलिसिस के क्रिएटिनिन 6 पॉइंट से 2 पॉइंट पे आना क्या छोटी बात है, वो लिवर फेल्यूर रेडी होना क्या छोटी बात है, वो 4th स्टेज कैंसर, एक फैमिली में 2 लोग शिफायाब होना, जिनको 2-3 दिन का टाइम दिया डॉक्टर ने, छोटी बात है ये। छोटा बच्चा, ये बच्चे को अल्लाह जो है दिल में डाला कि वो बच्चा जिद कर रहा था हॉस्पिटल में, नहीं मैं मिला तो डॉक्टर साहब कुछ मिल तो उनके पास ही इलाज कराता हूँ बोलते, छोटा बच्चा जिनको कैंसर का है, कैंसर बच्चे से लेके बड़े तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाली शिफा की बोतल में क्यूर हो रहा हो बच्चा, खाली शिफा की बोतल। और जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ, शीशम के पत्ते में अल्लाह शिफा रख दिए कैंसर की जैसी बीमारियों के लिए, है नहीं? आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामने हो इधर, चलिए सर। पहले से माँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कहाँ से? बल्लारी से है। हाँ, क्या तकलीफ थी? बच्चे को कैंसर बोले, अभी फर्स्ट स्टेज में नहीं बोले थे। हाँ। क्या करें? हाँ, हमने ओपी में बोले, हाँ, हमारे बल्लारी में, हाँ। बेंगलुरु को किदवई में हॉस्पिटल में एडमिट करे बच्चे हाँ। को। तो जाते माने एडमिट कर ले, ब्लड कैंसर है बच्चे को, हाँ, ब्लोन मैरो करे। हाँ, करने से मैं इधर 18 तारीख को उधर आया, 19 तारीख को आपके पास आया मैं इधर, हाँ, आपको शिफा बटर सोप ले लेके गया। हाँ, तो जब से स्टार्ट कर दिया मैं, हाँ। तो पहले हमारे खाला उन्होंने भी आपके पास ले लेके गया, वो शिफा में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो पिला हुआ कोई। हाँ, तो शिफा में जब से ही पिलाना शुरू कर दिया, हाँ, 1 महीना तक ऐसा ही 25 ml 30 ml पिलाया बच्चे को। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट हुआ, ब्लड हाँ। इम्प्रूवमेंट, फिर वाइट खून है ना। हाँ, छोटे बच्चों को 20 पैकेट 25 पैकेट मंगा रहे, मेरे बच्चों को 21 बार मंगाया मैं 2 पैकेट। हाँ, बाद में जब से जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफा हुआ। लेकिन जो दूसरी दवा दिए थे हम वहाँ पिलाने का हाँ, मौका नहीं मौका था। नहीं है वहाँ। हाँ, अब वो क्या है, घर में से गया था, अभी जो हम रमजान में डिस्चार्ज करे, हाँ, अब बच्चा भी नहीं, मैं वो डोज जास्ती डालने से लीवर को, हाँ। फिर मैं संजन हॉस्पिटल में एडमिट करा। हाँ, उन्होंने यहाँ नहीं अच्छा बोल इलाज रहे हैं। आप पीछे, आप माँ हैं क्या? हाँ। माँ को ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बोलो। इनको एक्चुअली फर्स्ट स्टेज भी नहीं था कैंसर का। हाँ, इनको सिर्फ शुरू हुआ बोले थे, हाँ, शुरू हुआ बोल को डॉक्टर ऐसे डोज डाल डाले, बच्चा है ना रुई के जैसे नरम हो गया पूरा, हाँ,
ऐसा पूरा हाथों को पैरों को पूरा कैनोला डाल के साइड इफेक्ट्स लास्ट पेगलुनस 2500 ml डाले उनको लास्ट डोज। जब से बच्चा बहुत वीक हो गया, पूरे हाथों पैर ऐसा दबाए तो पूरे रुई रहती ना, वैसा हो गया बच्चा। जब मैं डॉक्टर से क्वेश्चन करी, आप ये सेकंड डोज दिए आप, जब से ऐसा बच्चा मेरा हुआ, जैंडिस भी उनको आ गया है बोले तो साइड इफेक्ट्स मामूली होते सोचे बोल को उन्होंने बोले डॉक्टर ऐसा बोले तो कैसा बोले तो फिर बाद में बहुत से चेकअप्स करे, ब्लू ग्लोबिन के वो सब करे, वो कराने से है ना अभी इनको किस वजह से हो रहा समझ में नहीं आ रहा बोले, किस वजह से हो रहा समझ में नहीं आ रहा बोले तो फिर है ना इनको बियोप्सी टेस्ट करवाना है बोले। मैं एग्री नहीं करी उसको, बियोप्सी टेस्ट नहीं करवाना ऐसे संजन हॉस्पिटल्स में बोले तो वहाँ के डॉक्टर्स भी बोले उसकी क्या जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, बच्चे को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा टैबलेट्स वगैरह देख के ये करेंगे बोल के अच्छा लो बोले तो बच्चा जिद कर रहा था। मैं यहाँ से डिस्चार्ज कर डालो, आईसीयू में बच्चे को एडमिट कर डाले 10 दिन। बच्चा पूरा डर गया, पूरा डर के नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बहुत ये हो रहा बोल के बच्चे को पूरा मेंटली डिस्टर्ब कर डाले बच्चे को। फिर डॉक्टर से ना नहीं बच्चा बोला रमजान है, रमजान के लिए हमें जाते बोल को, फिर है बच्चा हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं किस भाई को बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ, मैं डॉक्टर साहब के पास ही मैं इलाज कराता हूँ बोल के ऐसा बोले। मेरे बारे में कैसा मालूम बच्चे को? फेसबुक पे फॉलो कर रहे थे ये बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। दादी भी आए थे, खैरत से है, देख रहे थे मेरे को, हाँ तो मेरे पास आना चाह रहे थे। नाम क्या आपका? एक मिनट कंप्लीट नहीं हुआ इनका, ये ले। हाँ बाद में क्या हुआ? बाद में डॉक्टर्स क्या बोले नहीं, शिफा बॉटल तो कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें तो बच्चा रिकवर हो रहा था। जब लास्ट डोज दिए बच्चा बहुत वीक हो गया, बहुत वीक हो गया। जब हमें डॉक्टर से क्वेश्चन करे फिर ये किस वजह से ऐसा हो रहा बोले तो नहीं डोज के हेवी डोज के वजह से, कीमो का जब हेवी डोज दे रहे हैं उस वजह से हो रहा बोले वो लोग, हो रहा बोले तो अब देखिए 100% में से बच्चे 75% बच्चे क्यूर होते, अभी 30% बच्चे में आपका बच्चा भी हो सकता, लिवर फेल हो सकता, किडनी फेल हो सकता, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते ऐसा बोले। तो जब वो पेरेंट्स का दिल कैसा होता इलाज करवाने के लिए, आगे ट्रीटमेंट देने के लिए, जब डॉक्टर से गारंटी नहीं दे रहे तो हमारा पेरेंट्स का दिल कैसा होता। अच्छा ठीक है आप जो भी जैंडिस का इलाज करते करो, आप बोले तो बहुत से इलाज करवाए जैंडिस के इलाज करे, उन्होंने शुगर डाउन हो रहा था, शुगर कभी बढ़ रहा था, शुगर बढ़ने के टाइम पे इंसुलिन दे रहे थे, दिन में 4-5 टाइम इंसुलिन बच्चे को। उसके वो 10 दिन उसका वो प्रोसीजर खत्म हुआ और नेक्स्ट शुगर कम हो जा रहा है, उसके लिए ड्रिप्स डाल रहे हैं। ऐसा शिफा की बोतल दिया आप? हाँ शिफा के बोतल दे रहे थे, शिफा के बोतल भी ऐसे साथ चल रहा था, बच्चा तो अच्छा खा रहा फिरा माशाल्लाह अच्छा है। क्या फर्क क्या हुआ शिफा के बोतलों में? शिफा के बोतल से उसका ब्लड बढ़ने लगा और प्लेटलेट्स भी बढ़ने लगे, बच्चा माशाल्लाह खा रहा फिरा था, पैर में दर्द था उसके, अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट्स पेन्स वो सारे थे खत्म होने को आए। लास्ट डॉक्टर भी क्या इसको ब्लड चढ़ाया गया पूछ रहा है नर्स को, नहीं सर नहीं चढ़ाया, तो नहीं देखो मतलब ब्लड एकदम इम्प्रूवमेंट हो गया, ब्लड इम्प्रूवमेंट हो गया, एकदम 12 पॉइंट आ गया। पहले कितना था? पहले कम था, तो अभी ब्लड ही नहीं चढ़ाया, डॉक्टर पूछ रहा है ब्लड चढ़ाया है क्या? कैसा हो रहा कहते पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। कैसा हो रहा कहते ये शिफा कैसा हो रहा कहते? कुछ डाउट हुआ? रोते रहते एकदम खून बढ़ जाना, बच्चे का खाना पीना सब सही हो जाना, एकदम शिफायाब होना, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह का करम है, यानी अल्लाह की तरफ से शिफा है। सिर्फ शिफा के बदले में इतनी शिफा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उन्होंने झेले से तकलीफ उन्होंने बताने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन हमारे दिमाग में जारी नहीं बात, यानी लिवर फेलियर होना, किडनी फेलियर होना, ये पूरे आखिरी कंडीशन के केसेस हैं ये, यानी साइड इफेक्ट्स तो रहते हैं, लेकिन कुदरती चीजों में अल्लाह साइड इफेक्ट्स नहीं रखा। कलौंजी में नो साइड इफेक्ट, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए,
कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। वो बात पे हम जितना यकीन करेंगे हमारी जिंदगी उतनी आसान होंगी, और सही ग़िज़ा को अपनाते हुए कलौंजी को अपनी आदत बना लेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा सेहतयाब रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। खून की कमी जिनको भी है इंशाल्लाह, लिवर फेल्यूर है सो पेशेंट्स नको करो, बाकी के जो भी हैं जिनको भी खून की कमी होती वीकनेस से है नहीं, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते में 3 से 4 पॉइंट बढ़ जाता। प्रेगनेंसी में भी है, अब 7वां-8वां महीना चल रहा, खून की कमी है, डिलीवरी होने में मुश्किल हो रही, वो टेम्पो या बार बार बुखार आ रही, वीकनेस है, बॉडी पेन्स है, जिनको भी नॉर्मली खून की कमी रहती उन्हें इंशाल्लाह ये नुस्खा घर पे बैठ के कर लो। 2 अंजीर 4 मुनक्का, मर्द अफराद भी कर सकते, वीकनेस है तो, समझ में आ रहा। 4 या 5 मुनक्का, इतने मुनक्के ले लो। हाँ, गिन ले बैठे नको, 4 लेना क्या, 3 ले तो क्या होता, 4 लेना क्या, 5 ले तो क्या होता, यानी ये उल्टे सवाल कर ले बैठेंगे तो बीमारी और बढ़ती जाती। ये ग़िज़ा बता रहा हूँ मैं, आप कैसा भी ले सकते, जरूरी है कि जाना आपके पेट के अंदर। मुंह से लेना क्या, हाँ तो लेना बहरहाल, यानी 1-2 अंजीर, 1-5-6 मुनक्का ले लो इंशाल्लाह। रात को पानी में भीगने डालो, सुबह उठ के उसको अच्छा छूर लो, उसको अच्छा छूर लेके उसका जो है रस निकाल लेके इंशाल्लाह वो पीना। ये रात में भीगने डाल के सुबह में छूर के पीना। और रात में सोने से 2 घंटे पहले 1 गिलास दूध, 1 गिलास गरम दूध, 1 गिलास गरम दूध में 1 चमचा शहद, 1 चमचा शहद उसमें डाल के मिला के पी लेके सो जाना इंशाल्लाह। ये दूध में शहद और ये अंजीर और मुनक्का आपके अंदर के सारे कमजोरियां दूर कर देता है इंशाल्लाह। नॉर्मल आप घर पे अच्छे तो ये चीज़ों को अपनाओ, लाइफ में आपको कमजोरी बीमारी नहीं आती, इम्यूनिटी अच्छी रहती, बीमारियां भागते आपसे इंशाल्लाह। यानी ये चीज़ों में क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। यानी गुटखा कितने दिन खाना क्या, हाँ सिगरेटा ले सकते क्या डॉक्टर साहब, यानी बिना नकुले को तो भी लेते, यानी ये कितने दिन लेना, ये अपनी आदत बना लो इंशाल्लाह। ठीक है, क्यों बोले तो आज हमारे अंदर काहिलपन, कमजोरी, बीमारियां का भंडार है। आप लोग 100 बीमारियां सुनाने आते मेरे पास, ये सुने कि नहीं की टेंशन, आपको सुनेंगे बोल बातें बड़े इससे। अब मैं यहाँ सुनता हूँ नहीं, पूरा देख के लिखता हूँ, क्योंकि अल्लाह 1 मिनट में आपकी पूरी बीमारी पढ़ने की सलाहियत दे दिया मेरे को। इनको जो देखा, कितना टाइम दिया मैं आपको लास्ट टाइम बात करे ना, 5 लाख है। आपको कितना टाइम दिया मैंने 3-4 मिनट में भगा दिया, जाओ भगा दिया, फोर्थ स्टेज पे हकाल डाला ऐसा। चलो आपको कितना टाइम दिया, क्या भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट में खाली देखो, 2 मिनट में देखो निकलो गया। तुमने कितना टाइम दिया, 2 घंटे दिया क्या? नहीं सिर को हाथ फिरा, 5 लाजे में निकलो गया। शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर टाइम का चार्ज करते हैं, मैं टाइम का नहीं, मैं जो खिदमत कर रहा हूँ उसका करता हूँ। करीबा है तो अल्लाह बेहतर जानता, क्योंकि अल्लाह और मेरा है वो रिश्ता। समझ में आ रहा, बताने की जरूरत नहीं कितनों को फ्री दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा। तो इस वजह से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह। और एक मेरे दोस्त आए हुए हैं माशाअल्लाह, आइए, जो कमिश्नर है यहाँ के माशाअल्लाह बीएमसी के, कुछ इन्होंने भी माशाअल्लाह शिफा के बोतलों में शिफा के बोतलों में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बोल रहे, उनके घर पे डॉक्टर आते हैं उनका इलाज करने के लिए। आज मुझसे मिलने के लिए आए उन्होंने माशाअल्लाह, खाली शिफा के बोतलों में शिफा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से आप? अल्लाह का करम, मैं बीबीएमपी ऑफिसर है। हमारे भान इधर को ही उन्होंने शिफा बॉटल यूज़ करते थे। मुझे गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में से भी एंडोस्कोपी जी ऐसा गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था। इन्होंने शिफा बॉटल पीते थे, मुझे शिफा बॉटल देख भेजे। ये पीने से क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई को एक बार ट्रायल करे, मेरे जैसा कैश बैग में दवा रखती नहीं, पैसे रखती नहीं, वैसा मैं कैश इसमें कभी भी दवा का रखता था, मेडिसिन ये वो, ये गैस का, ये शुगर का, ये वो भी ऐसा कुछ मुझे देख रही इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ।
उससे आपको एक बार पर्सनली मिलेंगे अगर कमल को आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अरे। फ़ायदा हुआ उससे शिफा की बोतल से? शिफा की बोतल से मुझे अब तक का गैस का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा हाँ। और नींद नहीं आती थी, हाँ। 3-4 घंटे अंदर का नींद नहीं आती थी, हाँ। अच्छी नींद आ रही है हाँ और चेहरे को भी जरा हाँ रौनक ये आई। हुआ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। आज मेन प्रॉब्लम है क्या बोला हूँ नहीं सो जिससे बीमारियां बढ़ते। एक ठीक हाजिमा ने नाश्ता करे तो रात को भूख लगती थी नहीं, और रात हुई तो नींद नहीं है, टेंशन। रात में नींद नहीं है, दिन में खाना नहीं है, टेंशन के ऊपर टेंशन, टेंशन के ऊपर टेंशन। ये सिर्फ अल्लाह से दूरी यानी आपको सही से नींद, इंशाल्लाह खून का पतला होना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल, ये किडनी में स्टोन, ये पाइल्स, ये जो है आपको गाल ब्लैडर में स्टोन्स, ये जॉन्डिस यानी और अल्सर्स, माउथ अल्सर्स, ये सारे चीज़ें, हर्निया, हाँ नींद नहीं आना, माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन, ये सब सिर्फ पेट की खराबी से होता। ये पेट खराब तब होता जब सर खराब होता। समझ में आ रहा? तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 100 बीमारियां लेकर आते मुझे सुनाने के लिए, सुने की नहीं बोल के, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक शिफा की बोतल देता हूँ, 5 देता हूँ। अल्लाह उसमें शिफा रख दिया, एक सही चीज है जिसमें अल्लाह शिफा रख। उसके साथ जो भी आपके मसले हैं पढ़ के इंशाल्लाह जो लास्ट कंडीशन कहते हैं देख के दे देता हूँ। उतना काम मेरी जिम्मेदारी वही है कि आपकी बीमारी को पहचानना और आपको शिफा होने के लिए जिसमें अल्लाह शिफा रखे वो चीज दे देना। अब अमल करना वो आपकी बारी है। समझ नहीं आप मेरी बात? अब 1-2 बातों में मैं खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? मालूम आपको टाइम हो रहा, जुम्मा भी है, यानी सूर्य का भी पढ़ना है जाके, यानी तो बहुत इबादत गुजार है हम लोग। जी बच्ची का हर्निया का, देखो छोटी बच्ची को हर्निया का ऑपरेशन कर कोई कर, ऑपरेशन करे तो नहीं वो लिवर ये कंडीशन पाया सुनका। छोटी बच्ची कितनी है उम्र उस? 2 साल की बच्ची, समझ नहीं आप? छोटा ऑपरेशन करे 25 लाख का खर्चा आपको पड़े। अब अल्लाह के फजल से है शिफा। यानी छोटी बात बता देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। हाँ, रास्ते को जाना और आसमान से जाना, एक जगह से एक जगह, जमीन आसमान का फर्क कैसा है ना? 1000 किलोमीटर 2 घंटे में चले जाते, 1000 किलोमीटर 2 दिन लग जाते। ऊपर आसानी से चले जाते, नीचे एक्सीडेंट होते, बहुत प्रॉब्लम होते। ऊपर रिस्क ज्यादा, ब्रेक फेल हुआ तो पायलट सो गया था, है नहीं? लेकिन रूल्स हैं, रूल्स को अप्लाई करें तो सफर आसान होता। पूरा टेस्ट करते हो। अम्मा आप कुछ बोल रहे हो जी? होगा ये बमड़ी 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, ठीक है? आप एयरपोर्ट के अंदर जाना तो पूरा चेक करते, ऊपर से नीचे लगाते क्या लेके जा रहा, यानी छोटा स्क्रू रहा तो भी निकाल को फेंकता उन्हें की कहते रूल्स आर रूल्स। अंदर आप नेटवर्क यूज नहीं करते वहाँ, ना फेसबुक ना व्हाट्सएप, यानी अंदर कुछ भी नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता। नहीं मुझे नेटवर्क होना बोले तो वहां से फेंक देते आप। सही है नहीं? रूल्स आर रूल्स। आप आसमानी सफर कर रहे हैं, नो नेटवर्क, नो मेटल, हैव टू बी स्कैन, देन यू एंटर। यस और नो? तब जाके सफर आसान होता। रोड का सफर कैसा जानते, रास्ते में उठा के डाल लेते आप, है नहीं? रास्ते में उठा के डाल लेते आप, नो प्रॉब्लम, लेकर जाते कैसा कि एक। लेकिन सबसे बेस्ट सफर कौन सा है? आसमानों का सफर। इसी तरह ये आपके जो बीमारी का सफर है, ये आसमानों का सफर करना है तो आपको आप अल्लाह को जो है तवज्जो देना है, अल्लाह की तरफ मुड़ना है, तब भी जाके ये आसमानी सफर मुकम्मल होता। नहीं तो आपका 2 दिन का सफर गाड़ियों में एक्सीडेंट हो कुछ मरते हैं, सो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, समझे ना? नहीं, आपको 2 घंटे में सफर करना है एरोप्लेन का बोले तो यहाँ रूल्स हैं कुछ, इसे अप्लाई करना है। क्या है रूल्स? 6 रूल्स बोल तो अप्लाई करे तो इंशाल्लाह शिफा। नहीं तो आपको लबो लबो बमड़ा मार ले तो भी शिफा नहीं हो रहा बोले तो रूल्स ब्रेक करे बोल तो कहीं ना कहीं रूल्स बोल ले तो सुन लो। 6 रूल्स, ठीक है? सबको बोलने टाइम नहीं मेरे को, यहाँ पे हर एक को बिठा को रूल्स, कंसल्टेशंस नहीं ले तो मैं सिर्फ कौम की खिदमत का जो अल्लाह ड्यूटी पर बिठाए। 1 महीना अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट पे था,
अल्लाह के फजले करम से आज पहला कैंप है मेरा बेंगलुरु में आप लोगों की खिदमत के लिए। अल्लाह जा रहे अटेंड हो बोले ठीक है अल्लाह आपको बैठा, ठीक है ना। ड्यूटी लगाया सो अल्लाह ताला मुझे, किसी की औकात नहीं है मुझे काम देने की सिवाय अल्लाह के। अब ड्यूटी पे आके बैठूं बोले तो रूल्स भी बताए अल्लाह ताला, ये बता जो तेरे पास आ रहे। तो रूल नंबर 1, शिर्क से तौबा करो, शिर्क से तौबा करो। जो गलती आज दुबई की, जो शिर्क में मुब्तला है, जो पूजा कर रहे, आज उनका नतीजा अल्लाह ऑन स्पॉट बता दिया। ये खाली शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। शराब आम हो गया, नाचना आम हो गया, गाना आम हो गया, औरतें रोड पर आ गए, मंदिर ओपन हो गए, यानी मुसलमान होके शेख होके पूजा करे तो ये खुला शिर्क है और हमें मुंह खोल के बोलना है शिर्क है तो शिर्क है। तो शिर्क से तौबा करो। जो इंसान शिर्क से तौबा करता, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता, उसे अल्लाह कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया में हो या आखिरत में हो। शिर्क क्या होता? अल्लाह के अलावा कोई और चीजों पे यकीन, भरोसा, अकीदा, इबादत मानना, सर झुकाना कि इससे ही मेरा गुजारा है। अल्लाह जबरदस्ती आपके रिश्ते तोड़ते, आपके दोस्तों से हो, आपके रिश्तेदारों से हो, आपको कितने ठोकरें मिलते। हाँ, आपकी बीवी आपको धोखा देती, आपका शोहर आपको धोखा देता, आपके बच्चे आपको धोखा देते, आपकी मोहब्बतें आपको धोखा देती है नहीं। आज आपको देखती सब उसे देखती है नहीं। इन्हें हो गया, इन्हें दीवाना हो जाता, इन्हें गजनीबन को काटले को फिरता आता 15 साल की उम्र में है नहीं। धोखा मिलता आपको, कदम कदम पे आपके रिश्तों से आपको धोखा मिलता। ये धोखे इसलिए मिलते कि वफादारी अल्लाह से मिलती है आपको इंशाअल्लाह बताने के लिए। सच्ची मोहब्बत आपको अल्लाह से मिलती, अल्लाह खुद से जोड़ने के लिए आपके रिश्ते तोड़ने से है, लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत को पैदा करके, ताकि उन्हें अकेला हुआ तो उन्हें अकेला रहने में याद करता। नहीं, उसे दोस्तान दे दिया, उसे मोहब्बत दे दिया, उसे सारे रिश्ते दे दिया, तो ये कहां से याद करेगा मुझे? और उसे मैं जन्नत को कैसा डालूं? जन्नत इतनी खूबसूरत बनाया जो हमेशा की है। शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? तागे, तावीजा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, तावीजा करते ही अंगार धक बल लगते आप लोग। अरे क्या रे, इन्हें इलाज कर रहेगा तो नहीं भाई, रूल्स और रूल्स। इनके शिफा देने वाला अल्लाह है भाई। मैं खुला बोल रहा हूं आपको, मेरी दवा में शिफा अल्लाह दिया तो शिफा। समझ रही आप मेरी बात? तो शिर्क से तौबा करो। तागे, तावीजा, नारल, नींबुआ, कुरान अल्लाह पढ़ो बोल के दिया, सुनो बोल के दिया, अमल करो बोल के दिया। कुरान को हम आज खाली खस्मा खाने, लिख को बांध लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गुमराही है। दूसरा, नमाज को अदा करो। फर्ज है नमाज, दूसरा रूल फर्ज है नमाज। आज हमें बेनमाजा होकर फिर रहे। बेनमाजी की हालत में अगर हम मर गए तो हम ना जन्नत मिलेंगी, क्या बोलो आप? नहीं ना। तो आज से ही इंशाल्लाह इरादा करो कि अल्लाह हम 5 वक्त का नमाजी बना दे इंशाल्लाह, ठीक है ना। दूसरा रूल। तीसरा, ज़कात सदका दियो और हलाल रोटी कमाओ। कहीं को हराम की रोटी, इन्हें इतना कमा रहा, इन्हें इतना खा रहा, इसके पास कैसा हाथ डालो, यहाँ हाथ डाले तो कितना मिलता। तुम्हारे शोहर के जेब में से अगर आप 1 रुपया भी उठाए बिना पूछे, उसका भी हिसाब लेते अल्लाह ताला। सही बता रही। अमानत में कभी खयानत नहीं करना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, नाहक नहीं खाना, बड्डी का नहीं खाना, सूद का नहीं खाना। वो पैसों से ज़कात सदका भी अल्लाह कबूल नहीं करते। अगर आप किसी का माल खा जा रही बोले तो अगर आप शहीद की मौत भी मर गए तो जब तक उसका हक अदा नहीं होता तब तक आपको जन्नत में एंट्री नहीं है। भटकते रहते आप। समझ रहे आप मेरी बात? हलाल रोटी अल्लाह से मांगो, अल्लाह रिज़्क़ अता करने वाला है बेहिसाब। कई को लोगों का भरोसे के ऊपर आप जो है जिंदगी गुजारते, लोगों का खाते, धोखा देके, है नहीं। नाकसापा को बदनाम कर रहे, असल में नाकसापा हम लोग ही टाइम मिला तो डस लेते, है ना। गिरगुटा को बदनाम कर रहे हैं, रंग बदलता, इससे पास 1 सेकंड में रंग बदलता, ये नहीं मालूम। जानवर बोलते ही गुस्सा करता है, क्या रे मैं जानवर बोला, शेर बोलते ही खुश हो जाता है, हालांकि दोनों भी नंगे फिरते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंसान बहुत अलग मिजाज का है।
लेकिन अल्लाह इसको बहुत सलाहियतें अता करा। सोच समझ के अपनी जिंदगी के फैसले करो। तीसरा, हलाल रोटी कमाओ। चौथा, दिमाग को ठंडा रखो। टेंशन जो को टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन, नफरत, गीबत, तकब्बुरी, रात में नींद नहीं करना, कम उम्र में आशिकान कर लेना, ये सारे चीजें आपको बीमारी की तरफ लेकर जाते। दिमाग को ठंडा रखो, रात को सुकून से नींद करो। चौथा, पांचवा, जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस पे लो, काम वगैरह करो, चलो फिरो, एक्सरसाइज, योगा, जिम, हलना हदरना। काहेला हो गई हमें आज, बटना दबाए तो काम होते, और वो बटन दबाने भी कौन तो भी होना, सही है ना। हलते नहीं हदरते नहीं, फार्म के मुर्गे तो बेटर है, ये ढकले तो जाते, यहाँ ढकले तो नहीं, उठा डाले तो भी नहीं उठते लोग। इतने काहेला हो गए हम लोग। कौन कौन जवानी में साथ नहीं देते हमारा, कोने में बैठ के तो कोना को पानी देंगे, बोलो कोना को एक वाला खाना खिलाएंगे, पैसों से रिश्ता रखते सो वो भी मतलब का, मतलब के रिश्ते, समझ रही। हर रिश्ता मतलब का होता, सिवाय अल्लाह के और माँ बाप के आपको सही मोहब्बत नहीं मिलती। बात याद रखो अपने दोस्तों, समझ रही। कितना रूल बताया? 5 बताया, माशाल्लाह। और से सुन रही है, अमल भी करना, बाहर जाते ही भूल जाना नहीं। छठवां, पेट को नरम रखना। पेट है ये डस्टबिन बना लिए, क्या मिलता खा जाते, क्या मिलता निकल जाते। चाबे नहीं तो परवाह नहीं, दाता बचपन में चॉकलेट खा को सड़ा लेते ना। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किसमें क्या फायदा रखे अल्लाह ताला, कौन कौन सी चीज में अल्लाह, कौन कौन सी नेमत में क्या क्या अल्लाह फायदा रखे, ये पूरी चीजें जान लो और वो चीजें खाओ जिसमें अल्लाह शिफा रखा, जिसमें अल्लाह सेहत रखा। इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद रहते आप लोग, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे नुस्खे बताया, तो हम आप लोगों को घर पे बैठ के अमल कर ले सकते हैं। कौन है माँ? देखो माशाल्लाह, कौन है पेशेंट, कौन है बाहर है? कौन सा स्टेज था? रिकवर हो गया, अच्छा माशाल्लाह। 12% बाकी है, 50% तक रिकवर हुआ, रिकवर हुआ। कौन सा स्टेज था? स्टेज नहीं है किधर? हाँ, अब 12% बचे हुआ है। हाँ, कितने महीने दवा है मेरे पास? ये 3rd महीने। क्या बोले थे डॉक्टर पहले आपको? गए नहीं। हाँ, रिपोर्ट निकाल लेते हैं मेरे पास ऐसा। कौन भेजे मेरे पास? सुराइसिस को। कैसा है बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 2-2 मिनट को रिजल्ट आते जाते, यानी अब हर एक लोग को फायदा 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 पकड़े बैठा, तो आप लोग ऊपर तो हंसते, अंदर हो रहे हैं भाई। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की तकलीफ आपको, ठीक है। इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में। इंशाल्लाह हैदराबाद में जो है एड्रेस बदल रहा, जलपल्ली में मैं देखता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं डिटेल में एड्रेस डालूंगा फेसबुक यूट्यूब पे। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर अंचेपल्लिया फाइजो लेआउट में मिलता हूँ इंशाल्लाह। और डबल रोड बस स्टॉप या मेरी ऑफिस है बेंगलुरु में, वहाँ पे जाके मुफ्त में आप सारे चीज़ें सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको कौम की खिदमत करने का। इंशाल्लाह सबको नहीं मिलता ऐसा मौका, ये चीज़ें आप सीख लो इंशाल्लाह। डबल रोड बस स्टॉप, शांति नगर, एबो भारत बैंक, नियर HDFC बैंक। इंशाल्लाह यहाँ पे जाके आप लोग शिफा की बोतल ले सकते हैं, इलाज करा ले सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, एयरपोर्ट के अंदर है तो कैसा चेकिंग होती है ना, वैसा मेरे पास है तो खुद की चेकिंग कर लेना है। वहाँ पुलिस वाले चेक करते हैं, या हम लोग कौन होते चेक करने, हम लोग बोल सकते बस, है नहीं। तो यहाँ के रूल्स जो है अब मैं बता दिया आपको, वो चीज़ों के ऊपर अमल करना है इंशाल्लाह। तब जाके ये जो कैंसर, ये जो किडनी फेल, ये जो लिवर फेल, ये जो आखिरी कंडीशन पे हैं आप, इंशाल्लाह शिफा होते, नहीं तो खबर हो जाते, ठीक है ना। अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह बेहतर जानता और आप जानते, क्योंकि खाना पानी नींद सब बंद हो गए। बंद क्या दिख रहा आपको? रास्ता नहीं दिख रहा ना, यानी रास्ते पे चलने का काम आपका है, मंजिल तक पहुंचाने का काम अल्लाह का। समझ रही मेरी बात? ये पूरा मैं प्री प्लान होके नहीं बैठे, मेरा अल्लाह दिमाग में डाल रहा तो जबान से निकाल।
सही है ना। तो इंशाल्लाह, और रायचूर में 8 तारीख को मेरे भाई डॉक्टर अजहर मिलते हैं इंशाल्लाह, 9 तारीख को कर्नूल में इंशाल्लाह, 12 तारीख को निजामाबाद डॉक्टर अजहर माशाल्लाह से। हाँ, तो BUMS है अल्हम्दुलिल्लाह, और MD भी कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया डॉक्टर नहीं, अंडर इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में। लेकिन जरूरत नहीं है डिग्रियों की जरूरत नहीं है, डिग्रियां लेके ठीक जाने की जरूरत नहीं, खाली आप लोगों को तसल्ली हो जाए बोलो डॉक्टर ही बोलो है नहीं। तो इस वजह से जरूरी नहीं है, ये खाली इल्म काफी है आपको इंशाल्लाह। क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर भी भारी हो जाते हैं माशाल्लाह से। मैं गर्व से कह सकता हूँ उनकी नीयत साफ है, कौम की खिदमत करने का दिल में जज्बा है, इसीलिए इंशाल्लाह सी के दिल लगा के 1 से 6 डॉक्टर्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, BUMS वेल क्वालिफाइड, पूरे दिल लगा के काम कर रहे दिन और रात। उन्होंने ना खुद की डिग्रियां देख रहे और ना उन्होंने AC देख रहे और ना उन्होंने हवा देख रहे। लोग शिफा हो रहे भैया, बस है चलो इंशाल्लाह, जब तक जाने कौम के लिए कुर्बान हो जाएंगे, इसका बदला अल्लाह देता बोल के दिल से आप लोगों के लिए उतर के से फौजी बन के अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 12 तारीख को निजामाबाद में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है ना। बल्लारी को भी जरा नहीं बाकी पूरा चाहिए दुआ। कहाँ पे 13 तारीख को हैदराबाद में इलेक्शन होने की वजह से कैंप नहीं भी हो सकता, आप लोग फोन कर लो हमारे, ठीक है ना। फोन कर लेके आके मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 99000666 495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जो भी तकलीफा सुनाते हैं, यहाँ पे मेरी टीम रहती है, हम लोगों को सुना के आप पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिखा लेके फिर मेरे भाई डॉक्टर से आप मुलाकात करेंगे, तो उन्हें पूरा भी क्लियर करके फाइनल स्टेज पे मेरे तक लाते हैं। खाली मैं साइन करता हूँ देख के पूरा सही है नहीं, मैं 1 सेकंड में अल्लाह की मदद से आपकी पूरी कैफियत, आपका चेहरा यानी तो आपका जो चिट्ठी है नहीं देख के पूरा पहचान लेता हूँ अल्लाह की मदद से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो बोलो बोलो, लोगों को समझ में आता है। आप बोलते तो क्या बोलते हैं? सही बात बताए। देखिए मेरा नाम जमाल शरीफ है। एक मिनट में जरा एक मिनट कुछ 2 मिनट कुछ बोलना चाहते करते, और दूर से ना रिक्वेस्ट कर रहे इंशाल्लाह 1 मिनट देखेंगे ना क्या बोलना चाह रहे। मेरा नाम जमाल शरीफ है। 1 मिनट पहले सीधा पेन लो तो सही। ऐसा मेरा नाम जमाल शरीफ है, मैं आरती नगर से आ रहा हूँ। मैं 1965 से ऑटो चला रहा हूँ। ये चप्पल मारने वाला भी पायलट बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। हमें क्यों कुछ नहीं बदल सकते करके मैं बहुत इंतजार कर लेगा था। एक अखबार में आया था, मैं उर्दू तमिल कन्नड़ा 3 जबान पढ़ता हूँ। एक अखबार में आया था 25,000 रुपया बनेंगे तो आप नेचुरोपैथी डॉक्टर बन सकते। तो मैं जाके 25,000 बना और डॉक्टर बना, मगर मेरा इलाज मेरे को काम नहीं आ रहा है। हकीकत बात बोल रहा हूँ, काबे की तरफ बैठ के खड़ के बात कर रहा हूँ। ये आपका जो मोबाइल में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, जो भी आ रहा है, हमारी बड़ी बेटी 3 बेटियां मुझे 3 बेटियां भी मेरे को दिखाए, जाओ अताउल्लाह के पास, जाओ अताउल्लाह के पास, जाओ अताउल्लाह के पास। अभी मैं गाड़ी में मैं ला चुका हूँ, रखा हूँ। बात यह है 2020 में 2020 में सालार पेपर में फ्री मुफ्त इलाज सिर का दर्द करके मैं डाला था। फीस नहीं है, उन्होंने खुद कुछ दे दिए तो लेना, नहीं तो नहीं। ऐसा करता था, आते थे लोग, जाते थे, कोई शुक्रिया बोलते, कोई देते, कोई नहीं देते, ऐसा चलता था। ठीक है, अंदर बात करेंगे। अब मेरे को मुलाकात दिया तो 10 मिनट, आज नहीं, इतवार के दिन अगर आप चाहे तो टाइम मिल के बात करेंगे। और एक मेन बात यह है, लोगों को अंग्रेजी डॉक्टरों के पास जाने से भी क्या बोलता है, यू टेक टू फर्स्ट कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट ट्रीटमेंट मैं मट्टी दूंगा, तुम लो खाओ। मगर वो मट्टी जाके गोल लुंडा बन जाता है, साइड इफेक्ट होता है। एलोपैथिक मेडिसिन ऑल दी साइड इफेक्ट 100%। मैं अच्छा जानता हूँ 90% 10% काम करता है, 10% काम करता है, साइड इफेक्ट तो 100% है। अभी मैं एलोपैथिक लेके मेरी हालत ये हो चुकी है। क्या हो गया? इसके लिए आया हूँ। ठीक है, अंदर बात करता हूँ, देख ले तो आ जाओ, टेंशन नहीं लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बच्चे के फोटो